लोगों को चाय पीने की आदत है और बार बार वो रिपीट करते हैं, यार मेरे को चाय पीने की आदत है, मैं चाय पीना छोड़ नहीं सकता, मैं चाय पीना छोड़ नहीं सकता। आप अपनी बात को ही अपने मन के अंदर इतना पक्का कर लेते हो कि आप चाह के भी उसको छोड़ना नहीं चाह रहे और चाह के उसको छोड़ भी नहीं सकते। एंड पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप अपने बच्चे को इस तरीके से धीरे धीरे ग्रूम करो कि वो उस हैबिट को छोड़ने में कामयाब हो जाए और टेक योर चाइल्ड टू दैट पर्टिकुलर पाथ। फ्रेंड्स, ऐसी कोई हैबिट नहीं है जिसको आप बदल नहीं सकते। मैंने छोटा सा टेस्टिंग किया था, अपने ऊपर भी किया था। ऐसा नहीं है कि आपको आके बता रहा हूं, मैंने अपने ऊपर भी किया था। दोस्तों, कोई भी एडिक्शन बुरा होता है और उससे भी बुरी बात यह है कि ये बिलीव रखना कि मैं अपना ये एडिक्शन जब मैं अपनी ये आदत को बदल नहीं सकता या बदल नहीं सकती, ये उससे भी बुरा होता है। नॉर्मली प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है कि हम ये कहते हैं कि हम ये बात छोड़ नहीं सकते, हम ये आदत अपनी छोड़ नहीं सकते। छोटा जगह एग्जांपल लेके चलते हैं। लोगों को चाय पीने की आदत है और बार बार वो रिपीट करते हैं, यार मेरे को चाय पीने की आदत है, मैं चाय पीना छोड़ नहीं सकता, मैं चाय पीना छोड़ नहीं सकता। आप अपनी बात को ही अपने मन के अंदर इतना पक्का कर लेते हो कि आप चाह के भी उसको छोड़ना नहीं चाह रहे और चाह के उसको छोड़ भी नहीं सकते। चाहे छोड़ना या ना छोड़ना एक अलग बात है, लेकिन अपने दिल और दिमाग को इस बात के लिए कन्विंस कर लेना कि मैं चाय नहीं छोड़ सकता। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। गर्मी बहुत है और खास करके एसी के बिना रहना बहुत लोगों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर हम ये सोचते हैं कि एसी मेरे कंफर्ट के लिए है, दैट इज वन थिंग। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि एसी के बिना मैं सो ही नहीं सकता, दिस इज समथिंग दैट इज अ हैबिट, अ एडिक्शन हो चुका है। किसी के ऊपर भी, चाहे कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई इंसान है, चाहे किसी भी और चीज की हम बात कर ले, किसी भी चीज की बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंसी, किसी भी चीज की बहुत ही ज्यादा एडिक्शन आपके लिए बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लेके आ सकती है। पेरेंट्स हम लेके चलते हैं, ऑफन कंप्लेन करते हैं कि उनके बच्चों की ये आदत है और ये छूट नहीं सकती। एक छोटा सा एग्जांपल आपने सबने देखा होगा। बहुत बच्चे, जब ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट और एवरी किड नॉर्मली क्या करते हैं, घर वाले जब अपने बच्चे को खाना खिलाना होता है तो उसको टीवी लाके दे देते हैं और बाद में वही पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा टीवी देखना बिल्कुल बंद नहीं करता। आपने ही तो आदत डाली है ना। और एक एग्जांपल लेके चलते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा फोन का ओवर यूज करता है, फोन छोड़ता नहीं खाना खाने के टाइम, किसी भी और टाइम के ऊपर। लेकिन एक इसका दूसरी तरफ भी तो सोच के देखिए, ये फोन यूज करने की आदत आपने बच्चे को डाली थी। अगर आप अपने बच्चों से प्यार से बात करेंगे, अगर आप अपने बच्चों के साथ खेलेंगे, उनको फोन की आदत कम डालेंगे या नहीं डालेंगे, या नहीं डालते आई वुड से, तो क्या वो आज इस कंडीशन में होता? और अगर आज आप इस बात को समझ चुके हो कि वो ओवर यूज कर रहा है, एकदम रैंडम जैसे आप चाय नहीं छोड़ सकते, एकदम रैंडम जैसे आप एसी में सोना नहीं छोड़ सकते, उसी तरीके से एकदम आपका बच्चे की भी कोई भी हैबिट्स चेंज नहीं होने वाली है। एंड पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप अपने बच्चे को इस तरीके से धीरे धीरे ग्रूम करो कि वो उस हैबिट को छोड़ने में कामयाब हो जाए और टेक योर चाइल्ड टू दैट पर्टिकुलर पाथ। उस रास्ते के ऊपर आप अपने बच्चे को लेके चलो ताकि वो धीरे धीरे चलते हुए सक्सेसफुली उस अपनी नेगेटिव हैबिट को छोड़ दे और आप जो उस अचीवमेंट की तरफ जा रहा है बच्चा आपका, वो उसको आप एक्नॉलेज भी करो कि हाँ, तुमने मेहनत करी है। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे। बहुत पहले बहुत लोग मोटे होते थे, उन्होंने बहुत सारी अपनी नेगेटिव आदतें छोड़ी एंड आज बहुत ही कंपैरेटिवली फिट होने में कामयाब भी हो गए। दोस्तों, चॉइस और एडिक्शन में फर्क होता है। ये मेरी चॉइस है, मैं चाय पी रहा हूं, लेकिन ये आपकी एडिक्शन नहीं बननी चाहिए कि चाय पीने के बिना, कि अभी शाम हो गई है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, अगर मैं चाय नहीं पीऊंगा तो ये आपका एडिक्शन हो गया। चाय पीना बुरी बात नहीं है,
लेकिन अगर नहीं हो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सोचना इज एडिक्शन। और एडिक्शन आपके बॉडी लेवल के ऊपर है। यार थोड़ा सा एक बात सोचने की कोशिश करिए, अगर अगर बच्चा बचपन में अलग अलग बिल्कुल जीरो से लेके ABC फिर वर्ड्स को फिर सेंटेंसेस को सीख सकता है, तो सीखने की तो और भी कोई लिमिट, कोई एज होती नहीं है ना। आपने बहुत लोग देखे होंगे जो 30 40 50 साल के बाद भी अपना कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं और फिर उस बिजनेस को पीक तक भी लेके जाते हैं। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, आपने KFC वाला एग्जाम्पल केस स्टडी पढ़ी होगी, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना बिजनेस शुरू करते हैं 18 20 22 25 साल की उम्र में, और वो बहुत कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो 30 35 40 45 50 साल की उम्र में जाके नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फिर वो भी बहुत बुलंदियों के ऊपर चले जाती हैं। क्यों? आपकी एक पॉजिटिव हैबिट है हार्ड वर्क करने की। अगर कोई हैबिट डालनी ही है, अगर किसी आदत का गुलाम बनना ही है, तो अच्छी आदतों का बनो, तो मेहनत करने का बनो। और अगर नेगेटिव हैबिट्स आपके माइंड में, दिल दिमाग में घर कर चुकी हैं, तो एक चीज आप उससे हैबिट को निकालने से पहले ये अपने दिल और दिमाग से निकालिए कि मैं हैबिट बदल नहीं सकता, या मैं हैबिट बदल नहीं सकती। फ्रेंड्स, ऐसी कोई हैबिट नहीं है जिसको आप बदल नहीं सकते। मैंने छोटा सा टेस्टिंग किया था, अपने ऊपर भी किया था। ऐसा नहीं है कि आपको आके बता रहा हूं, मैंने अपने ऊपर भी किया था। अब क्या होता है, ऑफिस में आके हमारा फोन, हमारा लैपटॉप, मेरा कंपेटिटली यूज करना काफी ज्यादा हो गया था। और बीच में हमने कुछ टाइम के लिए ट्राई भी किया कि 8 बजे के बाद ना फोन ना कोई लैपटॉप, रात को घर पे जाने के बाद वी विल नॉट बी यूजिंग। एंड मैंने सब फैमिली ने वो ट्राई किया। इनिशियल फेज में सबको थोड़ा सा मुश्किल लगा था, बिकॉज वी वर इनटू दैट पर्टिकुलर हैबिट ऑफ यूजिंग फोन। थोड़े थोड़े समय के बाद फोन उठा के देखना कुछ और, व्हाट्सएप किसका है, टेलीग्राम किसका है, ये मैसेजेस क्या है। बट आफ्टर 10 to 15 days everyone was very comfortable, कोई बात नहीं, फोन कहीं पे भी पड़ा है। ये तब हो सका बिकॉज इट वॉज वेरी मच पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि नहीं, दिस डिपेंडेंसी और आई वुड से ओवर डिपेंडेंसी ऑन फोन को डेफिनेटली अवॉइडेड। अगर हम ये कर सकते हैं तो आप भी डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। और आई वुड से जो जो नेगेटिव हैबिट्स है उनको ओवरकम जितना जल्दी हो सकता है आप करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।